हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट में ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में। आज हम जानेंगे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होते क्या हैं, इसके टाइप्स, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें आप किसी भी ऑब्जेक्ट की जो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है उसके 2D व्यूज़ कैसे बनाते हैं ये हम जानेंगे। इनके बीच में क्या डिफरेंस है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के बीच में, ये भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दोनों के सिंबल जो हैं वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे कि दोनों के जो सिंबल हैं उसमें क्या डिफरेंस है। तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर सबसे पहले जानते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है क्या? तो देखिए स्टूडेंट, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इन 2 डायमेंशनल प्लेन। आप देखिए 3D ऑब्जेक्ट को अगर आप 2D प्लेन में बनाएंगे तो इसे ही आप ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहते हैं। जैसे कि स्टूडेंट आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपका 3D ऑब्जेक्ट है। 3D ऑब्जेक्ट का अर्थ है कि इसके पास देखिए लेंथ भी है, विड्थ भी है यानी ब्रेथ भी है और हाइट भी है। तीनों चीज़ें इसके पास होनी चाहिए, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। उसे आप कहते हैं 3D ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट इस 3D ऑब्जेक्ट को आप अगर 2D ऑब्जेक्ट में 2D प्लेन में शो करेंगे, यानी अपनी कॉपी में या आप किसी पेज में इसे बनाएंगे तो 2D प्लेन हो गया। तो 3D ऑब्जेक्ट को 2D प्लेन में रिप्रेजेंट करने को ही आप ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बोलते हैं। 3D ऑब्जेक्ट को 2D आपके डायमेंशनल में 2 डायमेंशनल में प्लेन में शो करने को ही आप क्या बोलते हैं? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बोलते हैं। द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन सिस्टम यूटिलाइज पैरेलल लाइंस प्रोजेक्ट 3D व्यू 2D प्लेन। स्टूडेंट यहाँ पर क्या होता है कि जो पैरेलल यहाँ पर आप जो होते हैं प्रोजेक्शन ले जाते हैं और अपने जो प्रोजेक्शन है वो यहाँ पर 2D प्लेन में ड्रॉ करते हैं, वो यहाँ पर आप ड्रॉ करते हैं। 3D ऑब्जेक्ट से 2D कैसे बनाते हैं? जैसे यहाँ पर ये आपका कोई 3D ऑब्जेक्ट यहाँ पर मैं बनाता हूँ इस तरीके से, ये आपका कोई 3D इस तरीके से क्यूब है। तो यहाँ पर आप मानिए यहाँ पीछे कोई प्लेन रखा हुआ है, इस तरीके से कोई प्लेन रखा हुआ है। तो इसके जो प्रोजेक्शन होंगे, जो इसके प्रोजेक्शन है इस तरीके से, ये प्रोजेक्शंस को आप ऐसे पीछे ले जाएंगे इस प्रकार से। ये जो सारे प्रोजेक्शन है इनको आप पीछे ले जाएंगे और फिर देखिए आपके पीछे आपको देखिए क्या दिख रहा है? सबसे फ्रंट से देखने पर आपको क्या दिख रहा है? एक स्क्वायर दिख रहा है। तो यही स्क्वायर आपको प्लेन पर दिखाई देगा। तो आपने क्या किया, इन प्रोजेक्शंस को आप कहाँ ले गए? एक प्लेन पर ले गए। प्लेन पर आपने इन प्रोजेक्शंस को जोड़ा, पैरेलल आप ले गए इन लाइंस को, आपने इन्हें जोड़ा तो आपको ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू यानी फ्रंट से ऑब्जेक्ट किस तरीके से दिख रहा है वो आपको शो हुआ। इसी तरीके से जो अगर आप इस प्लेन को, अगर इसको आप 2D व्यू अगर आप इसका देखना चाहें तो जो आप इसको टॉप से देखिए यहाँ से, तो जो टॉप वाले इसके प्रोजेक्शन है वो यहाँ पर आ जाएंगे इस तरीके से, इस प्रकार। और आपको यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा? इस प्रकार से आपको ऊपर से देखने पर भी क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर एक स्क्वायर दिखाई दे रहा है। तो फ्रंट व्यू से भी आपको एक स्क्वायर दिखाई दे रहा था, टॉप व्यू से भी आपको एक स्क्वायर दिखाई दे रहा है। वो कैसे पता चल रहा है आपको? जब आप इसके प्रोजेक्शंस को प्लेन तक ले जाते हैं तो आपको यहाँ पर पता चल रहा है कि इसका फ्रंट व्यू कैसा बनेगा, इसका टॉप व्यू कैसे बनेगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको एक डायग्राम में इसको शो करता हूँ स्टूडेंट। और आप हमेशा देखिए किस तरीके से बनाते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन को रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, मैं आपको बताऊँगा इसका अर्थ क्या है। तो आप यहाँ पर देखिए, इसको आप समझिए कि देखिए यहाँ पर आपका एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है HP और एक आपका वर्टिकल प्लेन है जिसको आप बोलेंगे VP। समझ गए आप? 2 प्लेन होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक वर्टिकल प्लेन। तो जब भी स्टूडेंट आप यहाँ पर क्या बनाते हैं, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू आप ड्रॉ करते हैं, तो देखिए स्टूडेंट हमेशा ये HP को क्या करते हैं, आप क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। HP को क्या करते हैं? क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। उसका भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसको क्लॉकवाइज रोटेट करके 2 तरीके के प्रोजेक्शन बना सकते हैं, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। अब आप देखिए स्टूडेंट, ये आपका क्या है? ये आपका 3D ऑब्जेक्ट है जिसको आपने कहाँ रखा हुआ है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा हुआ है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने पहले चतुर्थांश में इसको रखा हुआ है ऑब्जेक्ट को। अब अगर आप इसे फ्रंट से देखेंगे तो आपको फ्रंट से देखने पे स्टूडेंट क्या शो होगा? जिस पर मैं अंडरलाइन करूँगा, जिसको मैं शेड करूँगा, वो पार्ट आपको दिखाई देगा। ये देखिए इस पार्ट, ये पार्ट आपको दिखाई देगा और ये पार्ट आपको दिखाई देगा। तो फ्रंट व्यू से आप इसको किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, आप इसका फ्रंट कैसे बनाएंगे स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ पे बनाकर दिखाता हूँ। फ्रंट के लिए आप इस तरीके से आप इसको ड्रॉ करेंगे इस प्रकार, ये इस तरीके से आपको फ्रंट व्यू देखने के लिए मिलेगा। फ्रंट व्यू इस तरीके से आप देखेंगे। अब अगर आपको टॉप व्यू बनाना है तो टॉप व्यू बिल्कुल इसी के नीचे आप इस तरीके से प्रोजेक्शन लेकर आइए
देखिए टॉप व्यू में आपको ये टी शेप दिख रही है इस तरीके से, ये टी आपको दिख रहा है। तो आप टॉप व्यू कैसे बनाएंगे स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ पर बनाकर दिखाता हूँ जिससे आपको एक आइडिया हो जाए। इस तरीके से आप डायमेंशन को लेकर ही बनाएंगे। इस तरीके से आपको ये टी दिखाई देगा टॉप व्यू से, और ये भी चीज़ें भी तो आपको टॉप से दिखाई देंगी, ये ब्लू ब्लू भी तो दिखाई देगा। तो ये आपका टॉप व्यू इस तरीके से बनेगा, ये आपका टॉप व्यू बनेगा। तो इस तरीके से आप देखिए प्रोजेक्शंस को देखते हैं कि टॉप से देखने पर क्या दिख रहा है, फ्रंट व्यू से देखने के लिए क्या मिल रहा है। साइड अगर आप इसका बनाएंगे तो साइड आप हमेशा किसके बगल में बनाते हैं, फ्रंट व्यू के बराबर में, फ्रंट के बगल में ही। क्योंकि देखिए फ्रंट के पास क्या होती है, दो डायमेंशन होती हैं, एक तो लेंथ, मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट, जो फ्रंट व्यू होता है इसके बाद दो डायमेंशन होती हैं, एक तो लेंथ और एक हाइट। ये फ्रंट व्यू के पास होती है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं फ्रंट व्यू के पास क्या कौन कौन सी डायमेंशन होती है, लेंथ और हाइट। इसी तरीके टॉप के पास क्या होता है, लेंथ एंड विड्थ। और जो आपका साइड व्यू होता है इस पर क्या होती है, साइड में देखिए चौड़ाई होती है, विड्थ यानी जिसको आप बी भी बोलते हैं, ब्रेथ, और हाइट। तो स्टूडेंट देखिए हाइट और हाइट फ्रंट और साइड में ही है, तो साइड जो है हमेशा फ्रंट के बगल में बनेगी, ये ध्यान रखिएगा। और जब आप ऊपर से देखेंगे तो आपको ऊंचाई तो दिखेगी नहीं। अगर आप अपनी छत को देखिए, आसमान से देखेंगे तो आपको क्या अपने घर की ऊंचाई दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगी। केवल आपको इस तरीके से जो भी शेप है ऊपर से वो आपको दिखाई देगा। इस तरीके से शेप आपको दिखाई देगा, यानी क्या दिखाई देगा, लेंथ और विड्थ दिखाई देगी, ये ध्यान रखिएगा। तो ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होते हैं जिनको आप ड्रॉ करते हैं 3D ऑब्जेक्ट को 2D प्लेन में शो करने के लिए। अब देखिए फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है स्टूडेंट, जो ऑब्जेक्ट होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। जैसे आपने अभी देखा ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। कहाँ होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। दूसरा देखिए ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन एंड टॉप ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। इस वर्ड को ध्यान रखिए स्टूडेंट। यहाँ देखिए कि जो ऑब्जेक्ट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा हुआ है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस तरीके से। ये आपका मैंने बताया था ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये आपका वर्टिकल प्लेन है। तो ऑब्जेक्ट कैसे रखा हुआ है, वीपी के फ्रंट में और एचपी के ऊपर। यही कहना चाहता है ये कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन एंड टॉप ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये ध्यान रखिएगा, ये आप अच्छे से समझ गए हैं। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑब्जर्वर एंड प्रोजेक्शन प्लेन। जो ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पर, आप मानिए आप यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है इस तरीके से, तो ऑब्जर्वर ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, और ये आपका प्लेन है। तो ऑब्जेक्ट आपका कहाँ होता है, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन एंड टॉप ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। और फिर ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस होता है, ऑब्जर्वर और प्रोजेक्शन प्लेन के बीच में। जो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन होता है उसको यूज़ किया जाता है इंडिया में और यूरोपियन कंट्रीज़ में, ये आप समझ गए हैं। आप देखिए यहाँ पर हम आगे वही चीज़ें हैं कि फ्रंट व्यू टॉप व्यू कैसे इसका बनाएंगे। तो स्टूडेंट आप ध्यान रखिए कि देखिए फ्रंट व्यू आप इसका हमेशा देखिए, मैंने आपको बताया था इस एचपी को आप क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, तो जो क्लॉकवाइज आप रोटेट करेंगे तो वर्टिकल प्लेन ऊपर आ जाएगा, ये वर्टिकल प्लेन ऊपर रहेगा, और जो हॉरिजॉन्टल प्लेन था ये नीचे आ जाएगा। तो वीपी ऊपर आता है इसमें और एचपी नीचे आता है। यानी आप फ्रंट व्यू से, वीपी बोलते हैं जब आप फ्रंट व्यू से किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। अब मानिए स्टूडेंट ये आप फ्रंट व्यू से ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो आपको यही दिखाई दे रहा है सामने से, बिल्कुल यही दिखाई देगा। अब आप देखिए जब टॉप से आप देखते हैं तो टॉप से आपको देखने से क्या मिलेगी, लेंथ और विड्थ। तो इस तरीके से यहाँ पर एचपी इसको आप हॉरिजॉन्टल प्लेन में ड्रॉ करेंगे। किसमें ड्रॉ करेंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, क्योंकि स्टूडेंट ये आप यहाँ पे बनाने वाले थे, अब आपने इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया तो अब ये नीचे आ जाएगा इस तरीके से। और फ्रंट व्यू हमेशा आप फ्रंट व्यू के बगल में आप क्या बनेंगे, साइड व्यू। तो देखिए साइड से देखने पर आपको क्या दिख रहा था, इस तरीके से आपको एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है इस प्रकार, ये चीज़ आपको साइड व्यू से देखने के लिए मिल रही है इस तरीके से। ये देखिए येलो एंड ग्रीन इस तरीके से। तो ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, जिसमें आप हमेशा क्या लेते हैं, वीपी अपॉन एचपी लेते हैं। और हमेशा स्टूडेंट यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप ऑब्जेक्ट का जो देखिए, ये ऑब्जेक्ट का कौन सा व्यू है, राइट साइड व्यू है, कौन सा व्यू है, राइट से देखने पर मिल रहा है, पर हमेशा आप इसे हमेशा लेफ्ट में बनाएंगे। ये आपका लेफ्ट, ये आप लेफ्ट में बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट का राइट फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में आप हमेशा लेफ्ट में बनाएंगे, तो इसे आप क्या कहेंगे, राइट साइड व्यू। ध्यान रखिएगा, आपने देखा यहाँ राइट से देखा,
अब आप सोच रहे होंगे कि इसको फ्रंट व्यू के राइट में बनाना चाहिए था। नहीं स्टूडेंट, ये गलती करते हैं स्टूडेंट, एग्जाम में मार्क्स कटते हैं, हमेशा इसको लेफ्ट साइड में आप बनाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की बात करते हैं। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट को थर्ड क्वाड्रेंट में प्लेस किया जाता है। कहाँ पर, थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, यानी एचपी के डाउनवर्ड एंड बिहाइंड द वर्टिकल प्लेन। ये वीपी है, ये एचपी है, यानी एचपी के डाउनवर्ड एंड वीपी के बैकवर्ड। वीपी के बैकवर्ड यानी लिखा हुआ देखिए, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिहाइंड द वीपी एंड बॉटम ऑफ एचपी, जो मैंने आपको बताया कि एचपी के हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे और वर्टिकल प्लेन के पीछे। ये जो ऑब्जेक्ट होता है, इसमें जो प्रोजेक्शन प्लेन होता है वो बीच में आ जाते हैं, वो बीच में आता है ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर के। ये ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर के बीच में आपका क्या आता है, प्रोजेक्शन प्लेन, यानी ये आपका आ जाता है यहाँ पर, प्रोजेक्शन प्लेन यहाँ पर आता है, और यहाँ पर आपका क्या है, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में, बोला ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर के बीच में प्रोजेक्शन प्लेन होता है। इसको यूज़ किया जाता है यूएसए में, अमेरिका में इस प्रोजेक्शन का यूज़ किया जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे यहाँ पर बनते हैं डायग्राम। देखिए स्टूडेंट, अभी आपने फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में देखा था कि फ्रंट व्यू ऊपर बन रहा था और टॉप व्यू कहाँ बन रहा था, नीचे। पर इसमें इसका उल्टा होगा स्टूडेंट, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्लॉकवाइज घुमाया जाता है। तो अब देखिए स्टूडेंट, जो आपका टॉप व्यू था, ये आपका इसके प्रोजेक्शन कहाँ आते, इस जगह पे आते, आपके एचपी पे आएंगे। टॉप व्यू हमेशा एचपी में बनेगा और फ्रंट व्यू हमेशा वीपी में बनेगा, ये आपको पता है, ये आपको पता है। तो स्टूडेंट आप देखिए, जब आप इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये टॉप व्यू ऊपर चले जाएगा अपने, तो इसीलिए स्टूडेंट ये टॉप व्यू हमेशा आप ऊपर बनाते हैं। बल्कि अगर फर्स्ट एंगल में देखते तो ये आपका टॉप व्यू हमेशा नीचे आता है, क्योंकि टॉप व्यू वाले प्रोजेक्शन नीचे आ जाते हैं, पर इसमें ऊपर आते हैं। तो आपका क्या हो गया, टॉप व्यू। और इसके नीचे आप देखिए फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, आपका इस तरीके से नीचे बनेगा। तो यहाँ से भी आपको प्लस इस तरीके से उल्टा टी दिखाई दे रहा है, और ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये फ्रंट व्यू हो गया। और इसमें स्टूडेंट ऐसा होता है कि जहाँ से आप देखते हैं साइड व्यू, उसी जगह बनता है। जैसे आपने यहाँ राइट से देखा साइड व्यू, तो यहाँ फ्रंट व्यू के बगल में राइट में ही बना, राइट में ही बना। स्टूडेंट इसकी जो प्रैक्टिकल जो आपको जो मैं बताऊंगा स्टूडेंट कि प्रैक्टिकली आप इसको किस तरीके से बनाते हैं, क्वेश्चन के साथ हम इसे लेंगे, विद डायमेंशन इसे हम बनाएंगे। तो आप इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट की प्लेलिस्ट में जाकर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन दोनों देख सकते हैं। अब देखिए इन दोनों के सिंबल में भी डिफरेंस होता है। ये देखिए आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल एंड ये है आपके थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल। ये आपको याद रखने हैं, एग्जामिनेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ये फर्स्ट एंगल का सिंबल है एंड ये आपका थर्ड एंगल का सिंबल है, ये ध्यान रखिएगा। और हमेशा प्रोजेक्शन फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल में ही बनते हैं, सेकंड और फोर्थ में ओवरलैप हो जाते हैं प्रोजेक्शन, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में ही ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाता है। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी स्टूडेंट। आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल, आप देखिए वीडियो आप लाइक करें। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो स्टूडेंट तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर नोट्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पर त्रिशक्ति एकेडमी के नाम से ही फॉलो कर सकते हैं। और कोई भी क्वेरी तो आप कमेंट करें। और इंजीनियरिंग ड्राइंग की सभी वीडियोज़ देखने के लिए आप इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट अगर फर्स्ट सेमेस्टर में है और इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड अगर सेकंड सेमेस्टर में है तो आप देख सकते हैं। और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।